आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा और 11 माता की आरती। उससे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर लगातार पुराणों की कथाएं सुनाई जाती हैं। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एकादशी व्रतों का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर सुना करते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम कर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस दिन पूजन भी पहले बताई गई अन्य एकादशी की विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रभाव से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। हे युधिष्ठिर, अब इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी बहुत दुखी मन से उससे पिंड लिया करते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें अब कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था उसका पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। इस प्रकार वह राजा रात दिन इसी दुख, इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह राजा इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप होगा, इसलिए उसने इस विचार को भी मन से निकाल दिया। एक दिन वह दुखी होकर इन्हीं विचारों में डूबा हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल को चल दिया। घोड़े पर सवार वह राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बानर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार सहित नाच रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया कि इन सब के तो संतान है, लेकिन उसकी कोई संतान, उसका कोई पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में मग्न दोपहर हो गई। राजा सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, दान दक्षिणा इत्यादि दी है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। आखिर इसका क्या कारण है। मैं अपना दुख किससे कहूँ। कौन मेरी इस समस्या का समाधान कर सकता है। अपने विचार में खोए हुए उस भटकते राजा को वन में प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे जल से भरा एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मगन थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं।
तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है और आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है। हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। अगर आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप सच्चे मन से इस एकादशी का उपवास कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। फिर राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उसी दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस वह अपने महल में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला न्यायप्रिय राजा बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है और विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और ऐसे भक्तों की संतानों की रक्षा स्वयं श्री हरि करते हैं और श्री हरि की कृपा से ऐसा भक्त अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये थी एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होई पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का पंचांग पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस तिथि पर कई शुभ व अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं आज का पंचांग और शुभ अशुभ मुहूर्त के बारे में। आज सूर्य उदय सुबह 7:20 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। आज के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:27 से 6:21 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:40 से 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा। नक्षत्र एवं करण दोपहर 1:45 से रहेगा। भद्रावास सुबह 10:19 तक रहेगा। शिववास का योग 10:19 से रहेगा। आज के अशुभ समय राहु काल सुबह 11:12 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 8:17 से सुबह 10:42 तक रहेगा। विंडाल योग दोपहर 1:45 से 11 जनवरी रात्रि 2:30 तक रहेगा। भद्रा सुबह 7:15 से सुबह 10:19 तक रहेगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमयी हो। नमस्कार।